तुम ऐसे बेल क्यों बजा रही हो? रुक भी जाओ। अरे आ रहा हूं ना। जन्नत, और कितनी देर देखोगे? घर के अंदर चलो। अब कैसे घूरना, कैसी बात कर रही हैं? बस भी करे ना। मैं बस ये सोच रहा था कि बेल ने आपका क्या बिगाड़ा है। सही कहा ना? कहाँ जा रही हो? मैं कल के लिए तैयारी करने जा रही हूँ, तुम्हें पसंद आएगी, ठीक है? क्या मतलब, क्या आना चाहिए? तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। जान तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा फैशन शो तैयार करती हूँ, ठीक है? अरे मेरी जर्मन गुलाब, ये तुम्हारे फैशन शोज मैं नहीं संभाल पाता। समझ नहीं आता कि देखो मुझे गुस्सा बिल्कुल भी मत दिलाना, वरना मैं अपने उन्हीं कपड़ों में आऊंगी जो तुम्हें पसंद नहीं है। उसके बाद फिर मुझे कुछ मत कहना। ठीक है, डील अच्छी है। काफी सख्त होगा। काश मैं यहाँ से भाग सकता। वैसे आपको क्या लगता है, आज की रात कुछ भारी नहीं है? हाँ, मैंने जन्नत और तुम्हारे लिए कुछ कपड़े पसंद किए हैं। दीवा, बात को मत बढ़ाए। कुछ भी नहीं होगा। यकीन करो, मुझे पता है कि कहाँ क्या पहनना है। बिल्कुल दीवा, मैं कह रहा था कि अरे थोड़ा सब्र से काम लो। इतना जज्बाती होना अच्छा नहीं होता, वरना मैं उसे तुम्हारे पीछे लगा दूंगी। हेलो, कैसी लग रही हूँ? दीवा, काफी हैरान हूँ वैसे। मुझे ऐसे देख के क्या तुम्हें ऑफर रिजेक्ट करने का अफसोस हो रहा है? हाँ बताओ, झूठ ना कहना। नहीं जर्मन गुलाब, मैंने बस ये कहा कि हैरान हूं। कोई तवज्जो नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। सोने जा रहा हूं, सुबह जल्दी उठना है। क्या मसला है इसके साथ? पता नहीं इतना एरोगेंट क्यों है ये। यहाँ आओ मेरे पास। इधर आओ जन्नत, वो लड़का तुमसे प्यार करता है। अरे नहीं, अभी भी देखे सिर्फ घूरा और चला गया, कुछ भी नहीं कहा। वैसे उसका घूरना भी अच्छा लगा मुझे, कसम से बहुत अच्छा। ओह कितना क्यूट है ना। यही सोचने वाला है वो तुम्हारे लिए भी। दीवा, मेरी जान, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थी? अच्छी जगह है ना? हाँ ये सही है, अच्छा लगा मुझे ये। सच में? खुशामदीद सर। खुशामदीद। ऐसा कीजिए कि 2 कप चाय लेकर आ जाइए। जी। चलिए मैडम, आ जाइए। शुक्रिया मोहम्मद चिरान साहब। अरे वो देखो बत्तख, देखो उसके साथ बच्चे भी हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। कितना क्यूट है ना। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा। किस पर? कि हम साथ हैं। देखो, हम एक दूसरे के साथ हैं। मल्लिका, हमारी ऑलरेडी मंगनी हो चुकी है, तुम अब भी उससे हैरान हो। मेरे ख्याल से तुम माहौल खराब करना चाह रहे हो। मैं वो बात नहीं कर रही। फिर किसके बारे में बात कर रही हो तुम? उफ मोहम्मद, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैम। आपका बहुत शुक्रिया। असल में मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरा मतलब है कि हम साथ हैं। जब तुम उस दिन गई मल्लिका,
उस दिन के बाद मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई, जैसे कि दुनिया मेरे लिए खत्म हो गई हो। सांस नहीं आ रहा था मुझे, लेकिन फिर मुझे तुमसे प्यार का एहसास हुआ। तुम्हारा प्यार मेरे अंदर दफन था, पता ही नहीं चला। तुम्हें थोड़ा लेट समझ आया है ना? अच्छा, क्या ये सब कुछ एक इशारा था? थोड़ा सा। जब तक तुम मेरे साथ हो, तुम इशारा बना सकती हो, मेरी जान तक ले सकती हो। मेरे साथ हमेशा रहना। तुम मेरे कांधे पे अपना सर रख दो और सो जाओ। देखो, मैं सिर्फ शो ही मारा करता था कि मैं तुमसे जलता हूं, और देखो मैं तुमसे कितना जल रहा हूं। और जब मैं एंगिन को तुम्हारे पास देखता हूं, मैं पागल हो जाता हूं। और मैंने खुद से पूछा कि इसमें गलत क्या है, और मुझे एहसास हुआ कि मैं पहले से ही तुमसे मोहब्बत करता हूं। वैसे अब मैं सोच रहा हूं कि उस दिन पीरू के घर में, जब उस दिन अचानक तुम मेरी बाहों में गिरी थी, तो मैं भी तुम्हारी तरह आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो गया। मेरे जैसा इंसान अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश कर रहा था, और मैं तुम जैसी लड़की पे फिदा हो गया। ये वाकई तुम्हारे प्यार करने का तरीका था कि सिर्फ तुम गुस्सा कर रहे थे मुझ पे? यार, मैं और क्या करता? मतलब है कि मुझे इस चीज का एहसास ही नहीं था। मैं भी तुमसे डरा हुआ था। डरे हुए थे? किस लिए? दरअसल मैं तुम्हें खोने से डरता था। तुम्हारा प्यार मेरे लिए काफी है। मैं बस चीखते हुए कहना चाहता हूं कि तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूं मलिका। बस भी कर दो अब तुम, ऐसा भी नहीं है। क्या मतलब नहीं हो सकता? आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं मैं इस लड़की के प्यार में पागल हूं। तुम पागल हो गए हो। खामोशी से बैठ जाओ, लोग देख रहे हैं। तुम बैठ रहे हो या मैं जा रही हूँ यहाँ से, सब देख रहे हैं हमें। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं अपने चैलेंजेस को पूरा करता हूँ। पक्की बात है? अपने आप को देखो, मैं तुमसे बहुत। चलो चलें। रुको, हमने बिल अदा नहीं किया। चलो आओ चले। प्यार करता हूँ इस लड़की से। चुप कर जाओ। बहुत प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। Kadere karşı durdum, çok direndim, yoruldum, sonunda mağlup oldum. Yak cayır cayır, felek bana düşmanmış, çok sevenler pişmanmış, aşk falanmış fişmanmış. Yak cayır cayır. Adaletin yok dünya, seven sevilir güya, saadet ancak bir rüya. Al yak cayır cayır. Kadere karşı durdum, çok direndim, yoruldum, sonunda mağlup oldum. Yak cayır cayır. Felek bana düşmanmış, çok sevenler pişmanmış, aşk falanmış fişmanmış. Yak cayır cayır.
हेलो भाई साहब, जरा उठिए, मुझे यहाँ की सफाई करनी है। सुबह हो गई है, प्लीज उठ जाइए। अरे क्या है यार? मैं कह रहा हूँ सुबह हो गई है। खामोश हो जाओ, शोर नहीं करो, मैं सो रही हूँ अभी। सुबह बखैर मेरी जान। मोहम्मद, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे भी नहीं पता, मैं तो बस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। हम एक अच्छा दिन शुरू कर रहे हैं, यहाँ रोड पर, घर से दूर। यार जल्दी उठो, घर चलते हैं, जल्दी करो। नहीं जाना, यहीं रहो, मैं जा रही हूँ, तुम बाद में आ जाना, सही है? चलो आ जाओ, फिर थोड़ा सा और सो जाते हैं। नहीं, हम नहीं रुक सकते, हम अभी भी खतरे में हैं, भूलो मत। और जीवन को पता लग सकता है कि हम साथ हैं। मुझे नहीं लगता कि उसे पता लग गया है। मुझे नहीं पता, मैं जाकर उससे पूछती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ। लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। पता नहीं, तुम्हें लगता है मेरी प्यार? क्या? वैसे क्या कहा तुमने मुझे? मैंने क्या कहा? तुमने मेरा प्यार कहा। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं वैसे ही बड़बड़ा रही थी, तुमने कुछ गलत सुन लिया होगा। मैं क्या कह रही थी? मैंने तो कहा कि घर चलते हैं, चलो चले चले चले, मलिका, घर चलते हैं। मलिका, क्या कहा तुमने? एक बार फिर कहो। मलिका, तुमने अभी कहा कि मेरा प्यार। नहीं, मैंने नहीं तुमने कहा। कहा है। तुमने कुछ गलत सुना है। लेकिन तुमने कहा है मेरा प्यार। मलिका जल्दी उठो, आज मेरे काम का पहला दिन है। ये कहाँ है? इसके तो बेड भी खाली है। हाँ, दीवा आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ डार्लिंग। वो मलिका और मोहम्मद बाहर गए थे, क्या अभी तक वापस नहीं आए? हम चाहते हैं कि वो अलहदा होने का ड्रामा करें। वो लड़की रात दिन उसके साथ रहती है। हाँ, जीवन आ रहा है, हो सकता है वो आ गए हों, मुझे ना मिल रहे हों। मैं तहसीन को ढूंढती हूँ, आपसे बाद में मिलती हूँ, बाय। तहसीन को मिलने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। हाँ। जीवन तुम क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जन्नत साहिबा, आपके सर पर गोश्त के रोल हैं? हाँ हाँ, रोल हैं। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, कितनी देर बनाऊं मैं और इसे कैसे पकाऊं? रेसिपी दे दो मुझे। मुझे सब पता है, 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएं। हाँ, तो ये बात है। बेवकूफ। मैं भी बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा हूँ। वैसे ये इतनी जल्दी में क्यों है? ये क्या? ये तुम्हारे सर पर क्या है बेटा? गोश्त के रोल हैं हयाती चाचू। अच्छा हुआ पता चल गया मुझे। मेरे सर पे क्या है वो छोड़ें। आपको पता है मलिका और मोहम्मद कहाँ हैं? मैंने तो उनको सुबह से नहीं देखा है। मलिका कल रात से घर नहीं आई है, उसका कुछ पता नहीं वो कहाँ है। मैं उसे ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ। वो पकड़े जाएंगे। फिक्र ना करो। हाँ, मैं परेशान न हूँ। अच्छा, मैं तहसीन से पूछती हूँ। हाँ, लेकिन ये तुम्हारे सर पर जो लगा है उसका क्या होगा? हैव अ गुड डे जीवन। आपका भी हयाती साहब। लगे रहो, लगे रहो। सुबह बखैर मेरी जान, कैसी तबीयत है? गुड मॉर्निंग हयात। मैं काम पर जा रहा हूँ, मुझे बाहर तक छोड़ने साथ चलोगी? बिल्कुल, चलो चलते हैं। हमारे प्यार के पंछी कहीं मिल नहीं रहे। आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। जीवन से जरा बचकर रहना, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैंने सना को बुलाया है, उसे मनाना बहुत जरूरी है। मोहम्मद जब आ जाए तो उसे मेरे पास भेज देना, समझ गई तुम? ठीक है।
कहाँ गया ये? मैं इनकी कोई भी बात नहीं सुन सका। ओए शोखी, आराम से। क्या तुम्हें दरवाजा नॉक करना नहीं आता जर्मन गुलाब? वो मैं परेशानी में दरवाजा बजाना भूल गई थी। वैसे जब तुम पुरजोश होती हो तो सब कुछ भूल जाती हो। ये तुम्हारे सर पर क्या है? ये पूछना बंद करो कि मेरे सर पे क्या है। मोहम्मद और मलिका अभी तक घर नहीं आए हैं और जीवन जासूसी में लगा हुआ है। मेरे ख्याल से उसे शक हो गया है। तुम आओ मेरे साथ बाहर, चलो चलो आओ चलो। तुम्हें ये उतार देना चाहिए जो तुम्हारे सर पर है। हाँ? वो क्यों? क्या बुरा लग रहा है इसमें? नहीं तो प्यारी लग रही हो। मेरा सेलफोन नहीं मिल रहा, फिर उनको कॉल करते हैं। कितना शोखा है। चला गया जीवन। हाँ, जीवान आ रहा था इसीलिए। हाँ समझ गई। ताकि मलिका को ना देखे। बिल्कुल नहीं देखा उसने। जीजू, तुम लोगों को पता है कि तुम लोग दरवाजे के आगे खड़े हो? जन्नत, अरे जन्नत, एक बात कहूं, तुम्हारी शैतानी आंखें। मुस्कुराओ नहीं। अरे कह रहा हूं ना, मत मुस्कुराओ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तुम साले हो ना? तो ठीक है, हूं मैं साला। यार तुम तो कोई बहुत ही बेवकूफ आदमी हो। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं एक बेवकूफ साला हूं। साले साहब, साले साहब, बोलो हयाती। हम सालों तक एक ही बेड पर सोए हैं सना, इसीलिए मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं छोड़ना चाहता। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ। जो बात करनी है करो मुझसे, बातों को घुमाने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं अपनी ऑफर फिर से दोहराता हूं। असल में ऑफर बढ़ा रहा हूं। हवेली, चश्मे वाला समर हाउस, मियामी वाला घर और साथ ही नफके की रकम को 20,000 से बढ़ाकर मैं $30,000 कर रहा हूं तुम्हारे लिए। और बदले में मुझे तुमसे सिर्फ
ये हॉस्पिटल चाहिए। तो फिर डील फाइनल हमारी। तुम अस्पताल से काफी ज्यादा कमाओगे और मैं तुम्हें देखती रहूंगी। हाँ, मेरी इन आंखों से कुछ नहीं छुपा हुआ। मैं वो पुरानी बेवकूफ सना नहीं। मुझे दोबारा बेवकूफ बनाने का हरगिज मत सोचना। मैं तुम्हें क्यों बेवकूफ बनाऊंगा सना? हाँ, किस लिए? ये अस्पताल में सिर्फ मोहम्मद के लिए लेना चाहता हूँ। तुम्हें फैसला पता है, ना ही तुम्हें ना ही मोहम्मद को ये हॉस्पिटल मिलेगा। सुन लिया तुमने? अच्छा, तो फिर मेरी एक बात सुनती जाओ। जानती हो तुम मेरे लिए एक बुरी आदत के सिवाय कुछ भी नहीं थी सना। अब जाओ अपने प्यारे बेटे के पास। क्या हुआ है? उसने बिना शर्म के हॉस्पिटल मांग लिया है। आपने क्या कहा? साफ मना कर दिया। ये हुई ना बात। देखिए, कभी पीछे मत हटिएगा। क्या तुम पागल हो? तुम्हें ऐसा लगता है मैं कुछ करूंगी? और उसने बहाना किया कि उसे ये हॉस्पिटल मोहम्मद के लिए चाहिए। उन बीमार बच्चों के फंड को इस्तेमाल करके मुझे फंसाने की कोशिश की है एंगन। हाय रंगीले बुढ़े, तू बड़ा चालाक है वैसे। मेरे ख्याल से अब आपको चाहिए कि आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें। ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक किसी को ये अस्पताल नहीं मिलता। हम लड़ेंगे उससे। देखें, हमें ज्यादा ध्यान देना है अब। मुझे जंगल में उल्लू से लड़ने के लिए नहीं लाया गया था। मैं उसे इसका पछतावा दूंगी। क्या देख रहे हो कि मैं तुम्हारे असिस्टेंट बनने के काबिल हूँ भी कि नहीं? तुम काबिल से ज्यादा हो। मेरा मतलब है कि तुम्हें एक दिलकश हसीना लगती हो। सच कह रहा हूँ। हाँ, सच कह रहे हो। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसी ही लड़की हूँ। फिर भी मैं उस इल्क नूर को मार दूंगी। बाहर से औरत और अंदर से राक्षस। मुझे समझ नहीं आता कि तुम उसके पीछे क्यों पागल हो। तुम उसे नहीं मार सकती जन्नत। तुम जरा अकल से काम लो। मतलब अगर मुझे उसे नहीं मारना तो मैं वहां जा क्यों रही हूँ? तुम ही चले जाओ। बात सुनो मेरी। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया उसके बैग को चुराते वक्त, तो तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरे साथ क्या होगा? नहीं सोचा होगा। लेकिन अगर बैग चुराते वक्त तुम पकड़ी जाओ, उससे निकलने का रास्ता है। इल्क नूर हैरान नहीं होगी। अच्छा, ऐसा है? क्यों नहीं होगी? क्या मैं शक्ल से चोर दिखती हूँ? एक चोर नहीं, बल्कि एक ऐसी बहन जिसे अपने साले की पुरानी मंगेतर अच्छी नहीं लगती। अच्छा है ना आइडिया? ठीक कह रहे। ओके, मैं फिर भी उसको मार दूंगी। अरे तुम उसे नहीं मार सकती हो। देखो जन्नत, तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो और काफी सादा भी लगती हो। और शायद तुम्हें बस वहां से तस्वीरें लेनी है और आ जाना है। कैसी लगी डील? ओके, वैसे तो मेरे लिए ये बहुत आसान है क्योंकि मैं वैसे हसीन हूँ, वो भी अपनी पैदाइश से तहसीन। ठीक है ना? मुझे पता है चरमन गुलाब, पता है। यार देखो ना, तुम कितने खुशकिस्मत हो वाकई। वो क्यों?
क्योंकि तुम मेरी जैसी हसीन लड़की से शादी करोगे। भूल जाओ जन्नत, तुमसे शादी नहीं करूंगा मैं। चलो चलते हैं। अरे मेरा मतलब था हम शादी करेंगे। हम शादी करेंगे? तुम करोगे, मैंने कहा अरे ना। मैं क्यों बात करूंगा? सुनो मेरी, तो तुम कहते हो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? हाँ नहीं जन्नत, अब चलो। अरे बात सुनो मेरी, तुम भी शादी करना चाहते हो ना, लेकिन नखरे दिखा रहे हो ना। जन्नत, अरे मैंने तो ऐसे ही कहा, शादी नहीं होगी और ना इल्कनूर को मारूंगी। और क्या कहूँ, बोलो जरा। तुम काम कर सकती हो, अपना करियर बनाओ। ओके ठीक है, काम करते हैं, करियर बनाते हैं। शादी करने का कोई स्कोप नहीं है। वैसे मैं करना चाहती हूँ, करोगे ना? नहीं तो चलो चले। अरे सिर्फ शादी ही तो अरे छोड़ो करनी है। हाथ, क्या अच्छा कर रही हो? चाबियां दो मुझे, मैं कहाँ ड्राइव मत करो। करूंगी। अरे तेरे अरे मना कर रहा हूँ ना यार। दो ना मैं नहीं दूंगा। दो ना गाड़ी की चाबी। आप जल्द ठीक हो जाएंगी। क्या मैं आपकी कोई और मदद कर सकता हूँ? बस एक जानने वाले हैं जो फंड का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं उन्हें यहाँ लाना चाहती हूँ। वो काफी गरीब है। अरे अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। माजरत चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से हमें फंड को जल्द बंद करना होगा। आप ये कीजिए कि रिसेप्शन पर जाइए, वहाँ एक मोहतरमा होंगी जो कि आपको मुकम्मल मालूमात देंगी। ठीक है सर। मुझे बता सकते हैं कि क्यों? क्योंकि हमारा हॉस्पिटल जरूरतमंद लोगों की मदद नहीं कर सकता। ठीक है डॉक्टर साहब, जितना किया उसके लिए शुक्रिया। कोई मसला ही नहीं है। वैसे आपकी बेटी के लिए मैं दूसरे हॉस्पिटल्स में बात कर लूंगा। उम्मीद है कि काम जल्द हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आयशा, जल्द ठीक हो जाओ। अंकल, क्या आपने सना खाला से बात की? हाँ की थी। परेशान मत हो बेटा, सब कुछ प्लान के मुताबिक है। सना को यकीन आ गया है। आ गया? यकीन जानिए, मुझे सोचकर बुरा लग रहा है। आखिर मैं उनका सगा भांजा हूं। जो होना था वो तो हो गया बेटा, अब क्या कर सकते हैं। उसे हॉस्पिटल ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने उसे घर और पैसे ऑफर किए, वो ऑफर को रिजेक्ट करके हॉस्पिटल ही रखना चाहती है। चलिए, आप ठीक हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वो बर्बाद हो जाएगी अंकल। तुम्हें पता है वो यही चाहती है। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं बेटा। मैं सारी जायदाद रख लूंगा और उसके पास सिर्फ अस्पताल रह जाएगा जिसका दिवालिया होने वाला है। अब क्या करें, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा मुझे क्या उदास करता है? मरीज जिनके लिए फंड का इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अब कुछ नहीं कर सकते, अस्पताल नीचे जा रहा है और हमारे इख्तियार में कुछ नहीं। ठीक कहा आपने, यही मुझे सबसे ज्यादा उदास करता है। सही कह रहे हो मोहम्मद, सही कह रहे हो। इल्कनूर है ना? बिल्कुल। देखो इसे, शक्ल ही मनूस है। बॉस आप प्लीज मुझे इजाजत दें तो मैं इसको मार दूं जान से यार। जन्नत, क्या चल रहा है तहसीन? और ये औरत कौन है? मैं तारुफ करवाता हूँ, असिस्टेंट मलिका की बड़ी बहन जन्नत। मिलकर अच्छा लगा इल्कनूर मैडम। मेरा हाथ छोड़ो। क्या तुम मेरे रूम में आ सकते हो? वो जो सामने टेबल दिख रही है ना, वो मलिका की, वहां बैठो जाकर। जन्नत, भूलो मत कि तुम एक औरत हो। हाँ वो तो हूँ मैं। हाँ चलो मेरी जान, लग जाओ काम पे। तुम आखिर किस किस्म के इंसान हो तहसीन? मुझे लगता है कि मैं एक शानदार आदमी हूँ इल्कनूर। क्या पूछना है तुमने? पहले तो तुमने मलिका को अपनी मंगेतर के तौर पर पेश किया।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जान में टक्कर देने की? ये कर क्या रही हो? तुम्हें छोड़ोगे नहीं। इधर आओ, मेरी बात सुनो। इधर आओ। इल्कनूर, तुम पागल हो गई हो। छोड़ दो उसे। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। तुम इस लड़की के साथ मिलकर मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं पागल हो गई हूँ? ये अंगूठी इसने निधि मैंने पहनाई है। हमारी मंगनी हो गई है। मैंने मोहम्मद की गर्लफ्रेंड को अपनी मंगेतर के तौर पर नहीं दिखाया। मैंने उसे बचाने की कोशिश की और ये सब करना मेरे लिए उस वक्त बहुत जरूरी था। और वैसे भी वो दोनों उस वक्त साथ नहीं थे। इसका मतलब मेरा हक था उस पर हमला करना। वो उस वक्त तो साथ नहीं थे, लेकिन अब है एक दूसरे के साथ। मोहम्मद ने उस लड़की की वजह से मुझे छोड़ दिया, मुझे ठुकरा दिया उसने। नहीं, किसी और पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। पहले अपने आप को देखो, समझ गई? मलिका के मिलने से पहले तुम्हारे प्यार को मोहम्मद ने बहुत पहले छोड़ दिया था। तुम दोनों को जो चीज एक साथ रख रही थी वो महज एक वादा था। और हाँ इल्कनूर, ड्रामा करने की जरूरत नहीं। प्यार में मजलूमों की तरह असल नहीं लग रहा। और ये बात हम सबको पता है कि तुम सिर्फ दिखावे के लिए प्यार करती हो उससे। उसने मेरे मंगेतर को छीन लिया मुझसे। तुमने सुना होगा वो पहले से अलग हो गए थे। नहीं सुना मैंने, क्या सुनना था मुझे? और तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि अब मैं उनमें से किसी की भी शक्ल नहीं देखना चाहती। उनकी वजह से अब कोई नुकसान नहीं उठा सकती मैं। इसलिए अब तुम्हें उससे छुटकारा हासिल करना होगा। अगर ऐसा ना हुआ? तहसीन, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। क्या होगा अगर तुम्हें गुस्सा दिलाऊंगा मैं? काम से निकाल दोगी मुझे? चलो मैं सीधे अल्फाज में कह देता हूं कि इस ऑफिस में मेरा क्या पार्ट है, ये बात शायद तुम भूल रही हो। क्या अगर मैं अपना पार्ट तुम्हारी न्यूज में लिखना छोड़ दूं तो? तुमने मैंने सोचा था ये। तो मेरी जान, दुआ करो कि बोर ना हूं और इस न्यूज ऑफिस को ना छोड़ूं। और हाँ, मेरी असिस्टेंट को तंग मत करना, क्योंकि अगर वो तंग हुई ना तो मैं भी तंग होऊंगा। क्या हुआ शोखे? एक्टिंग कैसी लगी? इसे चौंका देने वाला कहते हैं जर्मन गुलाब। उफ, मुझे उम्मीद है कि मैं कोई नई जॉब ढूंढ लूंगी ताकि मैं बिजी रहूं। दीवा मेरा प्यार। अरे रमसी साहब, आइए आइए, प्लीज बैठिए ना। जन्नत की तरह। वो तो तस्वीर सुबह लेने लगे थे। क्या वो कुछ सोच रहा है? क्या चल रहा है? जन्नत, तुम ठीक हो? गार्डन की तरफ चलते हैं। मेरा तो वॉक करने का बहुत मूड हो रहा है। ताजा हवा चल रही है, बहुत अच्छी। प्लान शेयर करूंगी मैं आगे का आपसे। चलो चलते हैं मेरी जान। और एक और बात, वो शैतान हयाती है ना, अब वो हमें तंग नहीं कर सकता। नहीं कर सकता वो। आप चले मेरे साथ वॉक पे। हाँ, आराम से उतरिएगा। कितनी प्यारी घास है ना। दीवा, तुम ये बताओ हमारी शादी कब होगी? अरे आप शादी के पीछे क्यों पड़ गए हैं? अब तो आपकी पोतियों की शादी का वक्त है। अरे मेरी जान, मैं तो अभी जवान हूँ और तुम ऐसा क्यों कह रही हो मेरी जान? रमसी साहब, आपकी पोतियां शादी कर रही हैं। हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मैं इस तरह ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती।
मलिका और मोहम्मद किसी भी वक्त शादी कर सकते हैं। कैसे? मेरा मतलब है मलिका और मोहम्मद मतलब उनकी किसी भी वक्त शादी हो सकती है। ओ, क्या वो शादी कर रहे हैं? हाँ, यही तो कह रही हूँ मैं आपसे। मोहम्मद कौन है? हाँ, चले मैं अब आपको सारी तफसील बताती हूँ, क्योंकि मैं बताओ। यहाँ नहीं बता सकती, क्योंकि हम तो वॉक पे आए थे हाँ ना। सही कह रही हो। इसलिए कोई और जगह तलाश करते ठीक है, हैं, ठीक है, वहाँ ठीक बैठ है। के बातें इधर आओ, करेंगे। इधर प्लीज। हाँ, 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 ठीक इधर आओ, हूँ। इधर आ जाओ। Thank आ जाओ, you। आराम से आओ। रमजी साहब, संभाल के उतारिए ना मुझे। क्या शादी? मुझे लगा वो अलहदा हो गए। असल में मैं अकेले में बात करना चाह रही थी, आसपास कोई भी ना हो जहाँ। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। वो आपकी नवासी मलिका, उसने अपने बॉयफ्रेंड से रिश्ता कभी तोड़ा ही नहीं था, समझ गए? तो फिर ये आगे हुआ। अरे हाँ, चलिए उस तरफ चलते हैं, आइए। अरे 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 अरे, क्या हो गया इसे? ये तो जापानी है। क्या हो गया? उठो उठो। चले इसे उठाते हैं। मुझे लगता है ये यहीं बैठी रहेगी। मेरा मतलब मीटिंग है, थोड़ी देर तो लगनी ही चाहिए। हाँ, तो आप सब लोग अपनी रिपोर्ट्स दे दें मुझे। हफ्ते वाली खबर की मैगजीन का असाइनमेंट। अच्छा है। और बाकी पेजेस कहाँ हैं इस रिपोर्ट्स की? वो भी शाम तक आपकी टेबल पर मौजूद होंगी। और उस आर्टिकल का क्या जो तुम प्यार के खिलाफ लिखते थे? वो तैयार है। हाँ, तैयार है छापने के लिए इग्नोर। एक और बकवास, प्यार सबके खिलाफ। पता नहीं इसके पर्स में है भी या नहीं, या किसी ड्रॉर में रखी है। बहुत ही अजीब औरत है यार। वो हार्ड ड्राइव ड्रॉर में नहीं रख सकती थी क्या? पता नहीं क्या तुक बनता है ऐसी फजूल चीजों का। तुम हो यार, तुमने तो मुझे डरा दिया। मुझे लगा इग्नोर आ गई। बताओ जन्नत, क्या ये बेहतर होता अगर मैं हारमोनिका बैंड के साथ आता? हाँ हाँ, बहुत मजाकिया हो तुम। कॉमेडी करने आए हो यहाँ? मेरा मतलब मैं मजाकिया नहीं हूँ, पर तुम्हें यहाँ देखना एक शुतुरमुर्ग की तरह यहाँ छुपना काफी मजाकिया है, समझ रही हो ना? यार क्या हो गया? तुम ज़हीन बनना नहीं छोड़ सकते बस एक दफा के लिए? मेरी फितरत के खिलाफ है। मैं तुम्हारी फितरत बदल दूंगी जब हमारी शादी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं शादीशुदा रह सकती हूँ एक ज़हीन आदमी के साथ ज्यादा वक्त, समझी? जर्मन गुलाब, तुमसे शादी नहीं करूंगा मैं। तुम्हें एक शौहर ढूंढने की बजाय अपने काम पर तवज्जो देनी चाहिए। इल्कनूर खाने के लिए गई है, बस आती होगी थोड़ी देर में। जनाब, मुझे हॉस्पिटल के मुकम्मल रेवेन्यू की रिपोर्ट चाहिए। अभी सर?
ये क्या? हम इतने भारी नुकसान के साथ कैसे चलेंगे? अच्छा है, अब हम ये फजूल फंड देना बंद कर देंगे। मेरी बात सुने सर, मैं आपको बता तो रहा हूं, लेकिन बाद में आप शर्मिंदा होंगे। मामला काफी सीरियस है जितना आप सोच रहे हैं। हयाती सर, फिक्र ना करें, मैंने काम कर दिया है। शुक्रिया। हयाती, मेरे वकील ने मुझे आज ये भेज दिया है। हम हॉस्पिटल ले रहे हैं और हमारी तलाक हो रही है। साइन करो वरना मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगी। सना, तुम बहुत पछताओगी, देख लेना। अगर तुम साइन नहीं करोगे तो पछताऊंगी। मेरे पास टाइम नहीं है, साइन करना है तो करो। सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है। मैं उस शातिर हयाती से हॉस्पिटल ले रही हूँ। हाँ, तो हम कहानी के बिल्कुल आखिर में हैं। ये लो सना। दस्तखत मत कीजिएगा आप। एंगिन। क्या हुआ एंगिन? ये आपको एक बर्बाद चीज देने की कोशिश कर रहा है। हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हमेशा खेल खेलने की आदत नहीं जाएगी ना तुम्हारी। खैर तो है। जर्मन गुलाब, तुम बोर सी लग रही हो। यार देखो, मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। ये औरत कहाँ है? शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। हाँ, सही कह रहे हो तुम। इल्तनूर मैडम, कहाँ थी आप? आपने बहुत ज्यादा खा लिया है। मुझे नहीं लगता था आप इतना खाती हैं। तहसीन, क्या तुम इस बेमानी लड़की को मेरे पैरों के नीचे ला सकते हो? मैं ले आती हूँ। अरे नहीं, अरे मुझसे गलती हो गई। मैं माजरत चाहती हूँ आपसे। ये कैसे हुआ आखिर? मदद करो मेरी। अरे मेरी च्युइंगम आपके बालों में लग गई। हटो यहाँ से। अरे मैं निकालती हूँ, थोड़ा सब्र करिए। ये तो बहुत चिपक गई है। अरे ये तो निकल ही नहीं रही। मेरे बालों से। करें। मेरे बालों में कहाँ पर चिपकी है? निकालो इसे। आउच! फंस गई। कहाँ फंस गई मैं? आप फिक्र ना करिए, मैं अभी निकाल देती हूँ। हो गया, बस 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 हो गया। आप 1 मिनट रुकिए यहाँ। हाँ बस मैं कर रही हूँ, रुकिए ना। ज्यादा हिले नहीं। बस निकल गई, निकल गई। आ जाए, बस उठे, उठ जाए। निकल गई है। चलो उठाओ इन्हें। कहाँ है? इल्तनूर मैम, मैं सोच रही थी कि अगर आप अपने बाल कटवा लें तो अच्छा लगेगा। अगर आप चाहें तो शेव भी करवा सकती हैं, आप पे सूट करेगा। अच्छा बॉस, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है, मैं जा रही हूँ। इल्तनूर, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। क्या? तुमने सही सुना, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। कर सकता हूँ मैं बाद में किसी को भेजूंगा मेरा सामान लेने। क्या कहा? हमारा दिवालिया निकल जाएगा। अच्छा मेरी बात सुनो। कहो जर्मन गुलाब। यार क्या मैं एक बेरोजगार इंसान से शादी करूंगी? हाँ, ओ मेरे खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया आखिर? फिर भी फॉर्चुनेटली मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो।
पर क्यों क्यों भूलूं मैं? आखिर क्यों भूल जाऊं? हाँ, तुमने कहा था कि शादी नहीं काम करेंगे। जब काम नहीं तो शादी कर लो। मैं तुमसे शादी करके रहूंगी और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। जन्नत, चलो जन्नत आ जाओ। हेलो, हम आ गए। हम कामयाब हो गए। और ये हैं तुम्हारे सामने तलाक के कागजात। हमने तस्वीरें ले ली और अस्पताल भी ले लिया, यानी सब कुछ ले लिया। यानी यूनानी गुलाब। और मार के भी आए। वैसे क्या तारीफ करूं तुम्हारी यूनानी गुलाब। आजकल के बच्चे भी ना। चलो आ जाओ, रमजी दादा और मलिका हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम अपना आखिरी कदम उठाते हैं। चले चले चलो आ जाओ। बात सुनो, ये क्या है? क्या है ये? मलिका का मैसेज। आज की मसालेदार खबर इल्क नूर साहिबा के साथ देखिए और मेरे साथ ये खबर बांटने के लिए उनका शुक्रिया अदा कीजिए। पता नहीं क्या है ये। टीवी खोलो, चलो। हर किसी ने उसका पूछा, उसके बारे में बात की, लेकिन वो कहीं ना मिली। और आखिर में अब सुनेंगे उनकी ज़बानी। तुर्की की दीवा अपनी नायाब आवाज के साथ परेशान इश्क इतने अरसे से कहाँ थी और इस तरह वो अचानक कहाँ चली गई थी। आज वो खुद सवालात के जवाबात देंगी, वो सारे सवाल जिनके आप जवाबात चाहते हैं। परेहान साहिबा, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच मलिका। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि हमें इंटरव्यू देने के लिए आपने वक्त निकाला। मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम नहीं होती तो मैं ये इंटरव्यू किसके साथ करती? नफरत करने वाले तो नफरत करेंगे। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। बहुत शुक्रिया। इतने अरसे से जो आप गायब रही हैं, पूरा टर्की जानना चाहता है कि आखिर आप कहाँ चली गई थी। आप वाकई कहाँ थी? असल में मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं थी, अपने एक अजीज दोस्त के साथ थी। एक बात बताऊं, वैसे लोग कभी ऐसे गायब भी होना चाहते हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। मैं उन लोगों के साथ रहना चाहती थी जो मेरा ख्याल रखें, मुझसे प्यार करें। यानी आपको किसी पनाहगाह की तलाश थी? अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं है तो बेहतर यह है कि आप कहीं पनाह ले लें। तो बस मैंने भी वही किया, पनाह ले ली मैंने। मैं अपने मद्दाहों का शुक्रिया अदा करती हूँ। उनको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ। तुम्हें पहले से मालूम था ना इकनूर? तुम्हें पता था ना कि परिहान और हयाती के दरमियान कुछ चल रहा है? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हाँ नहीं, यानी मुझे कैसे पता होगा? शर्म करो, शर्म करो। तुम तो लोमड़ी से ज्यादा चालाक औरत निकली हो। तो तुमने एक आदमी के लिए अपनी पूरी फैमिली को खो दिया है। एंगिन, बकवास मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे हयाती और परिहान के दरमियान कुछ है पता होता तो क्यों नहीं बताती मैं? ममा तो हॉस्पिटल लेने वाली थी। तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब की फिक्र की और हमारे बारे में सोचा तक नहीं। ठीक कहा ना मैंने? चलो चले एंगन, तुम इसकी कीमत चुकाओगी इकनूर। कभी ये बात मत भूलना कि मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगी। रुक जाइए।
तहसीन यार, तुम मुझे डरा क्यों रहे हो? मैं डर गई। कौन सा मंसूबा बना रही हो? क्या हुआ है? तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बज रहे हैं? देखो चरमन गुलाब, तुम मुझे बता सकती हो। नहीं नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे लग तो नहीं रहा ऐसा। नहीं मतलब मैं तो खुश हूँ। खैर, मलिका और मोहम्मद के मसले हल हो गए हैं, उनकी जल्दी शादी भी हो जाएगी। पता नहीं मेरा क्या होगा। अच्छा, यानी पता नहीं, बस मैं अपनी अम्मी का सोच रही हूँ। वो इतने गुस्से में गई थी यहाँ से गाँव, वो भी अपनी बेटी की शादी देखना चाहती होंगी, लेकिन नहीं, बस इसीलिए उदास हूँ मैं। वैसे एक बात बताऊं, तुम बहुत ओवर थिंकिंग करती हो जन्नत। उनका बहुत शानदार दामाद है जन्नत, वो आसानी से माफ कर देंगी, मुझे यकीन है। पक्का कर देंगी ना? बिल्कुल कर देंगी। हल कर लेंगे। हाँ, हम एक प्लान बनाएंगे और सारी प्रॉब्लम्स हल कर लेंगे, क्योंकि हम एक शानदार कपल हैं और हम बहुत कुछ कर सकते हैं साथ मिलकर यार। हाँ। एक बात बताओ, क्या हम कपल हैं जन्नत? यानी जब तुम मेरी ऑफर कबूल कर लोगे, हम कपल बन जाएंगे। हमारी शादी होगी, इस्तांबुल में रहने के लिए तुम्हारे पास बेहिसाब दौलत होगी। हम रोज सुबह उठेंगे और रोजाना किसी न किसी को गिराने का मंसूबा बनाएंगे। क्या कहती हो? क्यों नहीं होगी? मुझे समझ नहीं आ रही। नॉर्मल बात है, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी अब समझ नहीं आ रही। मैंने तुम्हें काम दिया है, पैसों की कमी की बिल्कुल फिक्र मत करो, लेकिन प्लीज इस शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। देर हो गई है, सो जाओ जाकर। यार मतलब तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों शादी करना चाहती हूँ तुमसे? तुम क्यों मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ, मैंने भी यही सोचा था। मेरी जान, गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर तहसीन। तुम बहुत खुश लग रहे हो। खुश क्यों ना हूं? आखिर मैं अपने महबूब से मिलने वाला हूं। मलिका को शादी के लिए प्रपोज करूंगा। क्या कहूं मैं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं मैं। तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो। तहसीन, अगर तुम रोए तो इरादा बदल दूंगा। मैं सच में बहुत खुश हूं मोहम्मद, इधर आओ। शुक्रिया मेरे दोस्त, इंशाल्लाह तुम्हारी भी हो जाएगी। तुम बैठो यहां पे, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूं। ये लो तुम्हारा कप। बताइए साले साहब, अब क्या करेंगे? देखो मोहम्मद, बताओ क्या कहा था मैंने? दरअसल जन्नत तो कहती रहती है मुझसे शादी का। ओ साले साहब,
तुम कितने खुशकिस्मत हो। ये भी हो सकता है कि हमारी शादियां एक साथ हो, बैंड बाजे के साथ। मैं लगाऊंगा तुम्हें एक जोरदार। कोई मारधाड़ नहीं, कोई मारधाड़ नहीं। तहसीन, तुम कुछ उदास लग रहे हो। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं तो बता सकते हो। हाँ, तुम मुझसे प्यार करते हो है ना? मोहम्मद, वो मुझसे शादी अपना मुस्तकबिल महफूज करने के लिए करना चाहती है। तुमने पूछा है उससे? हाँ पूछा। क्या कहा उसने? उसने जवाब नहीं दिया। तहसीन, तुम्हें ये लड़की पसंद तो है ना? मैंने तौबा की थी, मगर हाँ, मैं क्या करूं मेरे दोस्त। अरे तहसीन, इश्क के डॉक्टर तुम हो, मैं नहीं। खैर, अगर तुम मुझसे पूछो तो उसे इस तरह से मत छोड़ो। जाओ और जाकर बात करो। अगर वो वाकई अपने सुकून के लिए शादी करना चाहती है तो? जिस तरह से मैंने कहा है भाई, पूछे बगैर कैसे पता चलेगा? ये याद रखना, बदतरीन जवाब भी बिना जवाब से बेहतर है। बिल्कुल मेरे दोस्त, मैं मुत्तफिक हूं। शुक्रिया भाई। कोई बात नहीं मेरे भाई, वैसे शुक्रिया तुम्हारा। चलो अब जल्दी जाओ, जाओ। जी कहिए। हाँ ठीक है, आप अंदर मत जाइए, कोई आपको देखे ना, मैं बस आ रहा हूं। जन्नत, ये क्या तरीका है? अंदर क्यों आए तुम? नॉक नहीं कर सकते थे? यूनानी गुलाब, क्या मसला है तुम्हें? तुम मुझे बताओ क्यों शादी करना चाहती हो? तुमसे? जन्नत, क्या? क्यों शादी करना चाहती हो मुझसे? बताओ ना, कोई एक ऐसी वजह बताओ। ओके, मुझे किसी और से शादी करनी थी। क्योंकि वो असल में मेरी मर्जी। तुम्हें क्या? ओके, पहले मैं यहाँ रहने के लिए शादी करना चाहती थी, सिर्फ यहाँ रहने के लिए। फिर मैंने और भी लड़के देखे और लेकिन फिर मुझे समझ आ गया, जो शख्स मुझे चाहिए वो तुम हो। किस लिए? यार, इतनी कोई मुश्किल बात है जो तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई? अल्लाह, बताओ मुझे। क्या समझाऊं? और तुम क्यों चाहती हो? जरा इधर देखना। तुम नजरें क्यों चुरा रही हो? एक हफ्ते से तुम मेरी आंखों में देखकर बार बार तुम मुझसे शादी का जिक्र कर रही हो, और अब देखो। ये मुख्तलिफ है। क्या मुख्तलिफ है? यार, मेरा मतलब, मुझे नहीं पता, मैं तुमसे प्यार करती हूँ बस। मुझे तो बस कल एहसास हुआ है, अचानक से पता चला है। मैंने कहा अल्लाह, मुझे प्यार हो गया इससे, बस यही था। शायद तुमने कहा अल्लाह, मुझे इस लड़के से प्यार हो गया है। हाँ, ये कह रही हूँ। करोगे तुम? बताओ। इसलिए, लेकिन अब मैं तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। मिल गया जवाब तुम्हें? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मेरी जान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे एहसास हो गया है अब, और तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तो अब मैं तुम्हें क्यों ऑफर करूंगी शादी की? हाँ, नहीं कर सकती। अब नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं, मेरे ख्याल से तुम्हें पेशकश करनी चाहिए।
क्यों करूं? हाँ तुम बताओ, कबूल करोगे तुम? करोगे तुम कबूल? तुम्हें पुरअज़म रहना चाहिए यूनानी गुलाब। बल्कि मैं तुमसे। हाँ हाँ, अरे ये क्या है? जीजू बाहर से कुत्ते लेकर आए हैं। देखो तो कितने प्यारे हैं ये। आओ इनसे खेलते हैं अच्छा बाहर यार, चल के। हम लोग कोई बात कर रहे थे। हम बाद में बात कर लेंगे, मैं कुत्तों से खेलने जा रही हूँ। रुक जाओ, वो तुम्हारे लिए नहीं है। क्या मतलब मेरे लिए नहीं है? तो किसके लिए है ये? जन्नत देखो, पेशकश करती रहो, ठीक है? सुना तुमने? हाँ हाँ सुना मैंने। चलो जल्दी चलो, आ भी जाओ। आ जाओ तहसीन। मुझे यकीनन इस यूनानी गुलाब से इश्क हो गया है। इस बात को मान लेना चाहिए। इस तरह इश्क का एतराफ कौन करता है? अल्लाह, मुझे इस लड़की से प्यार हो गया है। जब एतराफ करने लगा तो चली गई। शानदार है। अरे ये शोर कहाँ से आ रहा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मोहम्मद, क्या ये वही पपीज है जो तुमने मेरे लिए खरीदे थे? मोहम्मद, क्या अब से ये हमारे साथ रहने वाले हैं? रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। अरे क्यों, ऐसा क्या है? क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दो कि पहले दिन मैंने तुम्हें इस बाग में नहीं देखा था। और जब मैंने पूछा कि मैं क्यों, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारी आंखों में सच नहीं देखा। मुझे माफ कर दो उस इश्क के लिए जो हाथ से फिसल जाता है जब भी मैं वादा करता हूं। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत देर कर दी। तुम्हें सारी उम्र प्यार करने के लिए। तुम मुझसे शादी कर लो। मोहम्मद, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। मलिका, तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी बन जाओ। चलो अब जल्दी से हाँ कह दो। शादी के लिए तैयार हूं मैं। हाँ 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 कह दो, जल्दी हाँ कह दो, बस इतना इंतजार न करवाओ। हाँ 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 हाँ। बैठ जाओ बस फौरन, मुझे भी बैठने की जगह दो। यहाँ क्या काउंसिल लगा के बैठे हुए हो तुम? माफ करना, तुम यहाँ बैठ जाओ। आ जाओ। नहीं नहीं, तुम बैठे रहो यहाँ। तुम्हें घुटनों के बल होके प्रपोज करना पड़ेगा, वरना मैं खड़े होके तो बिल्कुल नहीं मानूंगी। मैं बता रही हूँ, मैंने शुरू से ऐसे ही ख्वाब देखा था। नहीं, मैं नहीं करूँगा। क्या मतलब? आप तुम एक मुहज़्ज़ब आदमी नहीं हो? हाँ, कबूल करो या छोड़ दो, मैं घुटनों के बल पेशकश नहीं करूँगा। ठीक है, यानी तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो, लेकिन अपने घुटनों पे नहीं बैठोगे, यही कह रहे हो ना तुम मुझसे? ठीक कहा ना? हाँ हाँ, वो
बस ऐसे ही कहा था। मेरी बात सुनो, तुम मुझसे पिटने वाले हो बहुत बुरी तरह। रुको जरा यार, तुम मुझे इन 3 दिनों से पेशकश कर रही हो, लेकिन एक दफा भी घुटनों के बल नहीं किया। हाँ, क्या तुम यही चाहते हो? ठीक है, मैं कर लेती हूँ। नहीं, मजाक कर रहा था मैं। जिससे प्यार करता हूँ उसे कभी नहीं झुकने दूंगा। रुको, क्या कहा तुमने? क्या मैंने गलत तो नहीं सुना? क्या तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है? अभी जल्दी बताओ। I love you कहा तुमने मुझे? तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो? हाँ, क्या वाकई तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? हाँ, वाकई? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी जान। यानी क्या हम वाकई शादी? हाँ जन्नत, बस ज्यादा मत बढ़ाओ बात। मैंने बस अपने प्यार का एतराफ किया है। तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं, अमीर एंटी रोमांटिक। खुद को देखो जरा। और तुम मुझे शर्मा गए ना? अब मेरी जान, फैमिली बढ़ाने का नहीं सोचना। हम लाइफ एंजॉय करेंगे। ये है ना हमारी फैमिली। हमारा बेटा भी है और बेटी भी, और दादा भी तो है, और सब कुछ है। हाँ, दादा पोते पोतियां सब हैं, लेकिन ये लोग तो बहुत जल्द महरम हो जाएंगे एक दूसरे के लिए। क्या मतलब है? यानी शादी करके हम भी इनकी तरह महरम बन जाएं। कितने होशियार हो तुम हयात। मुझे पोता चाहिए। मेरी बात सुनो, इन कुत्तों की तरह मुझे बहुत सारे पोता पोतियां चाहिए। मुझे मंजूर है। वाकई में? हाँ। 5 बच्चे? यार फजूल बातें मत करो। ठीक है, तुम्हारी खातिर 6 कर लेते हैं। हम एक शानदार फैमिली बनाएंगे। Bıktım usandım yalnızlıktan, yalan masallarla avunmaktan. Şahanesinden bir damat bulsam, muradıma ersem uzat